सिमरौनगढ़। अतीत काल भैरव का रात के सन्नाटे में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सिमरौनगढ़ के प्राचीन राजमहल के खंडहरों के बीच एक युवक हाथ में पुरानी ताम्रपत्री लिए खड़ा था। उसका नाम श्रीहर्ष था, एक इतिहासविद जो मिथिला विदेह देश के रहस्यों को सुलझाने के लिए यहाँ आया था। क्या यह सच में वही विदेह है जिसकी चर्चा रामायण, जैन और बौद्ध ग्रंथों में होती है? उसने खुद से सवाल किया। राजमहल की टूटी हुई दीवारों पर उकेरे गए शिलालेखों को पढ़ते हुए उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कुछ बताना चाहती हो। तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, विदेह केवल इतिहास नहीं, यह एक रहस्य है जिसे अभी तक कोई नहीं जान पाया। श्रीहर्ष चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ताम्रपत्र चमक उठा और उसके अक्षर खुद ब खुद स्पष्ट होने लगे। विदेह कभी केवल मिथिला नहीं था, यह दो महान देशों की भूमि थी। एक वैदिक परंपराओं का पालक और दूसरा आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने वाला। श्रीहर्ष अब पूरी तरह इस रहस्य में उलझ चुका था। उसने अगले दिन पुराने अभिलेखों की छानबीन की और पाया कि विदेह की कहानी केवल राजा जनक और सीता तक सीमित नहीं थी। यह वह भूमि थी जहां जैन तीर्थंकरों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और जहां बौद्ध धर्म की आधारशिला रखी गई थी। लेकिन एक सवाल उसे परेशान कर रहा था। इतिहास में विदेह का अस्तित्व अचानक लुप्त क्यों हो गया? तभी उसे एक और अभिलेख मिला जिस पर अंकित था, जब सत्य और ज्ञान की धरती पर अंधकार छा जाएगा, तब कोई दूर से आएगा जो इस रहस्य को उजागर